हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रवीण सर लेक्चर में। आज हम इससे पहले वाले वीडियो में 2 का नियम और 3 का नियम बता चुके हैं। आज हम आपको 5 का नियम मतलब विभाज्यता का जो 5 का नियम होता है वो बताने की कोशिश करेंगे। 5 का नियम क्या कहता है? 5 का नियम अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर 5 आए तो उसे 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे या विभाजित करेंगे। मान लो ये 625 है अपना, तो 625 इकाई अंक पे मेरा क्या आया? 5। अगर इकाई अंक पे 5 आ रहा है तो हमको 5 से ही उसको काटना है। ये 5 का रूल है। 5 से काटो, इसका अभाज्य गुणनखंड करो, 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5 बचेगा 1, 12, 5 दूना 10 बचेगा 2, 5 25। फिर 5 से काटेंगे क्योंकि इकाई अंक पे क्या था? 5। फिर 5 से भाग देंगे 12 में, 5 दूना 10 बचेगा 2, 5 25। और 25 है, फिर इकाई अंक पे क्या है? 5 है। फिर 5 से काटेंगे, 5 25 और 5 एकम 5। इसे अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। ये है 5 का नियम। अब देख लो, यहाँ पे अगर कोई संख्या ऐसे है इकाई अंक पे, ये जान लो, ये होमवर्क है आपका। होमवर्क में लगाना है 15,625, ये खुद लगाना है। अगर हम देखो इसके इकाई अंक पे 5 है तो ये कैसे कटेगा? 1 5 1 और 8 7 5। इसके इकाई अंक पे 5 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? 5 से काटेंगे या देखेंगे क्या 3 से कटेगा। ये तो चेक कर सकते हो। 6 2 8 8 5 13 13 क्या 3 से कटता है? नहीं कटता है। इसीलिए इसको हम पहले 5 से काटें। इसको चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? 5 1 6 6 3 के पहाड़े में आता है, हाँ, इसको काट दो। 8 1 9 9 भी 3 के पहाड़े में आता है। 7 और 7 5 12 मतलब ये 3 के पहाड़े में आता है। ये संख्या 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। इसीलिए क्या करेंगे? इसको पहले 3 से काटो, 3 5 15। अब देखो 3 का भाग 1 भी नहीं जाएगा। गुणनखंड का मतलब होता है भाग देना। 3 में क्या होगा? 1 में 3 से भाग नहीं जाएगा, इसीलिए 2 संख्या लेंगे। जब 2 संख्या लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? 0 बढ़ता है। तो ये हो जाएगा 3 छक्के 18। यहाँ पे होगा 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 3 5 15। यहाँ पे चेक करते हैं क्या ये 3 5 15 सही है। ये चेक करेंगे क्या ये 3 से कटेगा? 6 2 8 8 5 13 और 13 5 क्या होता है? 18। ये कट जाएगा 3 से। 3 से काटते हैं, 3 का नम 3 बचा 2 20 हुआ। 3 छक 18, 3 छक्के क्या हुआ? 18 बचा कितना? 2, 3 8 24 बचा 2 और 3 7 21 और बचा 1, 3 5 क्या हो गया? 15। अब चेक करते हैं क्या ये 3 से कटेगा? ये 6 हो गया, 8 1 9 7 5 12। ये भी संख्या क्या होगा? 3 से कटेगा। ये 3 5 15 बचा 1, 3 6 18। फिर ये 3 दूना जाएगा थे 6, 3 5 15। ये देखते हैं कटेगा क्या 3 से? 6 5 11 11 2 13 और 13 5 कितना होता है? 18। ये भी 3 से कटेगा। 3 कम 3 बचा 2, 3 8 24 बचा 2, 3 7 21 1 बचा 3 5 15। अभी 8 1 9 और 7 5 12। ये भी क्या होगा? 3 से कटेगा। ये हो गया 3 छक 18 और फिर 3 दूना 6
बचेगा 1, 3 पाँचे 15। आ गया 625। और 625 ध्यान दो, 6 2 8, 8 5 13। 13 जो होता है 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसीलिए इसको हम लोग किससे काटते हैं? 5 से। 5 का नम 5, 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 से, 5 दूना 10, 5 25। 5 से काटेंगे, 5 कम 5 25 और 5 का नम 5। इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड करना। अब यहाँ पे देखते हैं 945। 945 945 को चेक करते हैं, क्या ये 3 से कटेगा? 5 5 4 9, ये 9। इसका मतलब 18 आ रहा है, 18 3 से कटता है। ये 9 से कट गया, 3 से कट गया, ये भी 5 4 9 3 से कट गया, तो ये होता है 3 त्रिका 9। फिर 3 इक्कम 3, बचा 1, 3 पाँचे 15। 3 1 4 और 5 4 9, 3 से 1 कट जाएगा, 3 इक्कम 3। अब देखो यहाँ पे 3 से 1 में भाग नहीं जाएगा, 15 में जाएगा तो यहाँ पे 0 बढ़ जाता है। ये ध्यान देना चाहिए कि अगर दो संख्याओं को लेते हैं, इसमें से शेषफल नहीं बचा है और फिर आगे दो संख्याएं लेता है तो वहाँ पे 0 बढ़ाया जाता है। जैसे भाग में करते हैं, जैसे देखो 315 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो 3 कम 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 1 बचे, 1 उतरेगा, भाग नहीं जाएगा। जब दो संख्याएं उतरते हैं तो हम जानते हैं कि उसमें क्या होता है? 0 बढ़ता है, तो ये हो जाएगा 3 पाँचे 15। ये समझ में आ गया होगा। 1 बचा, 3 पाँचे 15। यहाँ पे देखो 5 और 1 6, 6 क्या 3 से कटता है? हाँ, ये हो गया 3 त्रिका 9, बचा कितना? 1 और 3 पाँचे हो गया 15। अब ये 5 3 8 हो गया, 8 क्या होता है? 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसीलिए इसको हम लोग 5 से काटेंगे। और 5 7 35 और 7 खुद के पहाड़े में आता है, 7 क्योंकि एक अभाज्य संख्या होता है, और 7 खुद से ही 7 से कटेगा। अब देखते हैं ये 8000 80,000 है, 80,000 कैसे कटेगा? इसका जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर तो आपको अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। मैं बताया था किसी संख्या के किसी इकाई अंक पर, किसी संख्या के इकाई अंक पर अगर 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, क्या आता है? 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए या 0 आए, तो संख्या सम है, और सम संख्या हमेशा क्या होता है? 2 से विभाजित होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको 2 से काटेंगे। 2 चौके 8, 0 सब उतर गया। 2 दूना 4, 0 सब उतर गया। 2 1 कम 2, फिर 2 पाँचे 10, क्योंकि 1 में नहीं जाएगा तो 2 पाँचे 10। 3 0, 1 0 ये ले लिया 10 में। फिर 2 से काटेंगे क्योंकि इकाई अंक पे क्या है? 0 है। 2 दूना 4 और 2 पाँचे 10। फिर डबल 0 बचा क्योंकि 1 0 और ले लिया ये। 2 1 कम 2, फिर 2 दूना 4, 2 पाँचे 10। फिर 2 से काटेंगे क्योंकि इकाई अंक पे क्या है? 0 है। ये 2 छक 12, ये 2 दूना 4, ये 2 पाँचे क्या होता है? 10। इकाई अंक पे अगर 5 आ जाए तो हमको क्या करना है? अगर इकाई अंक पे कोई संख्या 5 आ जाए किसी संख्या की, तो हमको क्या करना है? 5 से ही काटना है। 5 का नाम 5, 5 दूना 10 और 5 25। 5 कम यहाँ 1 पे नहीं जाएगा, 12 में देंगे, 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 से 5 25 और 5 का नाम 5। इसी को अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। ये 5 का नियम था। किसी में देखो 3 का भी आपको चेक कर लेना है। अगर कोई संख्या 2 से नहीं कट रहा है, मतलब सम नहीं है, तो 2 से तो कटेगा नहीं। तो ये संख्या सम नहीं था, ये भी संख्या सम नहीं था, ये भी संख्या सम नहीं था। अगर संख्या सम नहीं है तो वो बहुत संख्याओं से कटता है। 2 को छोड़ के 3 से कट सकता है, 5 से कट सकता है, 7 से कट सकता है, 11 से कट सकता है, 13 से कट सकता है और 17 से कट सकता है, 19 से कट सकता है। मतलब वो अभाज्य संख्याओं से काटा जाता है, इसीलिए इसे अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। अभाज्य संख्याओं को उसको छोटे छोटे रूपों में क्या करते हैं? छोटे छोटे खंडों में तोड़ते हैं। इसका अगर आपस में गुणा करोगे तो 945 आ जाएगा।
और ये तो 15,625 जो है ये आपको लगाना है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये कोई संख्या, ये देखते हैं 2401, 2401। यहाँ सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इसके इकाई अंक पे क्या 2 है, 2, 4, 6, 8 या 0 है। इसका मतलब ये संख्या 2 से नहीं कटेगा। 2 से नहीं कटता है तो हम लोग क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि वो सम नहीं है। वो तो देख के ही आपको पता हो जाना चाहिए कि ये संख्या 2 से नहीं कटेगा। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे 2 के बाद क्या आता है 3। क्या ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं, चेक करते हैं। 4, 2, 6, 6, 1, 7। क्या 3 के पहाड़े में 7 आता है, नहीं आता है, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। अब यहाँ पे आता है 5। क्या इकाई अंक पे 5 है, 0 या 5 होना चाहिए। उसको काटने के लिए क्या 0 हो या 5 हो, तो संख्या क्या होता है 5 से ही कटता है। अच्छा यहाँ पे है 0 या 5 हो, इकाई अंक पे 0 या 5 रहे तो संख्या 5 से कट जाता है, और 0 रहेगा 2 से भी कटेगा। आसान रहता है, क्योंकि 0 रहे तो 2 से ही काटना चाहिए लास्ट में। जैसे मान लो यहाँ पे 10 है, तो 10 को हम यहाँ 5 से पहले काटे, 5 दूना 10, 2 आएगा। अगर हम 2 से काटेंगे सम है तो ये फिर नीचे 2, 5 आ जाएगा, 5 कम 5, ऐसे ही होता है। इसीलिए सबसे पहले अगर इकाई अंक पे क्या है 0 है तो उसको हमको किससे काटना है, उसको हमको 2 से ही काटना है, क्योंकि वो सम है। इससे भी नहीं कटा, इससे भी नहीं कटा, उसके बाद देखा जाता है 7 से। अब 7 का यहाँ पे ट्रिक क्या होता है, 7 का ट्रिक, इसको पहले मिटा दूँ तब आपको हम बताएंगे कि 7 का क्या नियम होता है। क्या क्या बता चुके हैं इसमें, ये वाला बता चुके हैं, ये वाला आपका होमवर्क है, ये वाला बता चुके, ये वाला बता चुके, ये वाला बता चुके। अब ये 3 बचा है, और 3 हम बताएंगे, क्योंकि ये 7 के ट्रिक में आता है, 7 के नियम में। 7 का जो विभाजकता का नियम होता है उसमें आता है। और 7 का कैसे होता है, अगर ये वीडियो देखेंगे आप तो आपका पूरा डाउट खत्म हो जाएगा। पहले इसको मिटा दूं, उसके बाद 7 का मैं बताता हूँ।